बूढ़ा मदमहेश्वर महादेव, जो कि द्वितीय केदारनाथ मदमहेश्वर महादेव से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ का सूर्य उदय बड़ा ही मनमोहक होता है, जिसे यहाँ आने वाले भक्तगण देखने के लिए सुबह जल्दी ही उठकर बूढ़ा मदमहेश की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ का सूर्य उदय जितना मनमोहक तो है ही, साथ ही चौखंबा हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घास के मैदान जिन्हें स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है, असंख्य फूलों, घासों, पेड़ों, जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती है। यह मंदिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क का हिस्सा है। यहाँ पर अनेक जीव जंतुओं व वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ की मोटी परतों से ढक जाता है तथा जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब यहाँ पर कई छोटी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है। बूढ़ा मदमहेश्वर महादेव समंदतल 3497 मीटर से ऊंचा पर्वत है। यहाँ गर्मियों के मौसम में भी बड़ी भयंकर वाली सर्दी पड़ती है। बूढ़ा मदमहेश पहुंचकर आप चारों ओर के नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह जगह शिव भक्तों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मदमहेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा पर्वत की तलहटी पर स्थित है, जहां पर जाने के लिए ऊखीमठ से कालीमठ और फिर वहां से मनसुना गांव होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रासी गांव से गोंडार और गोंडार से वंतोली विलेज होते हुए नानूचट्टी और कुंचट्टी होते हुए यहां पहुंचा जा सकता है। उत्तराखंड के पंचकेदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भोले के भक्त केदारनाथ में बैलरूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मदमहेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा करके पुण्यफल प्राप्त करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मदमहेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की नाभि का दर्शन और पूजन करता है, उस पर महादेव की असीम कृपा बरसती है, जिसके पुण्य प्रभाव से वह सुखी जीवन जीता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रकृति की गोद में बसे इसी मंदिर कभी महादेव और माता पार्वती ने रात्रि बिताई थी। मदमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए दक्षिण भारत के लिंगायत ब्राह्मण पुजारी के रूप में नियुक्त होते हैं। मदमहेश्वर मंदिर की उत्पत्ति पुरातनता के कोहरे में छिपी हुई है। इसकी उत्पत्ति महाभारत की महाकाव्य गाथा से जुड़ी हुई है। हिंदू परंपरा के अनुसार निर्वासित पात्र पांडवों ने प्रलयकारी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की। ऋषि व्यास के मार्गदर्शन में वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थयात्रा पर निकले। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने उद्धार की खोज में पंच केदार की स्थापना की। केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर। मदमहेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरा एक अभयारण्य भी है। किंवदंती है कि शिव की खोज में पांडवों को गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन वातावरण में चरते हुए भगवान शिव के अवतार दिव्य बैल का सामना करना पड़ा। शिव की उपस्थिति का एहसास होने पर पांडवों ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया, जिससे वे बच निकले और हिमालय के विभिन्न भागों में प्रकट हुए। मदमहेश्वर भगवान शिव जी की नाभि की पूजा या मध्य भाग की पूजा की जाती है। यहाँ की यात्रा एक पवित्र यात्रा है जो मानवता और भगवान शिव के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। मदमहेश्वर मंदिर के इतिहास में अटूट भक्ति और ईश्वरीय कृपा की कहानियां भरी पड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी भीम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी ताकत और वीरता के लिए प्रसिद्ध शक्तिशाली पांडव योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने श्रद्धा और धर्मपरायणता की भावना से अभिभूत होकर अपने हाथों से मंदिर बनाने का कठिन काम किया। माना जाता है कि उनकी उत्कृष्ट भक्ति और अथक प्रयासों ने उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाया, जिससे मंदिर को पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व मिला जो आज भी कायम है। ऐसा कहा जाता है कि मदमहेश्वर के पवित्र जल में परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, जो आत्मा को शुद्ध करने और इसके पवित्र परिसर में शांति और मुक्ति की तलाश करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने में सक्षम हैं। यह अनुभव आप यहां जाकर कर सकते हैं। चारों ओर सिर्फ आपको असीम शांति का ही अनुभव होगा। यह मंदिर जटिल नक्काशी और पवित्र प्रतीकों से सुसज्जित मंदिर की वास्तुकला की भव्यता, क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, जबकि इसका शांत वातावरण शांति और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि की भावना पैदा करता है जो सांसारिक सीमाओं को पार करवाती है। मदमहेश्वर मंदिर की पवित्र यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रा केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं है, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा है। मंदिर की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है, क्योंकि साधक कठिन इलाकों से गुजरते हैं और दिव्य समागम की अपनी खोज में बाधाओं को पार करते हैं। हिमालय की विस्मयकारी भव्यता के बीच तीर्थयात्रियों को शांति और प्रेरणा मिलती है, जो पवित्र परिदृश्य में व्याप्त दिव्य उपस्थिति के करीब पहुंचती है। मदमहेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है।
यह एक पवित्र आश्रय है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक प्रतिध्वनि का एक ताना बाना बनाने के लिए एकत्रित होती हैं। जैसे जैसे तीर्थयात्री मंदिर परिसर के करीब पहुंचते हैं, आपको एक आध्यात्मिक शांति का एहसास होने लगता है। मैं चाहे यहाँ इस मंदिर के बारे में कितना भी लिखूं कम है, पर आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा कि यह जगह वास्तव में स्वर्ग से कम नहीं है। आपको अपने जीवन में कम से कम भी एक बार पंच केदार की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन यात्राओं से निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि द्वितीय केदार का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अपना अगला व्लॉग तृतीय केदारनाथ, जो कि रुद्रनाथ जी का है, वहाँ का रहने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा मदमहेश्वर, जय केदारनाथ।